हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई में। अब आपके मात्र 50 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में कई ऐसे बच्चे होंगे जो अपने बोर्ड की वजह से जेई को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। ऐसे में कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि भैया ऐसे कुछ चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स जो जेई मेन में पक्का पूछे जाएंगे, ऐसे 30 चैप्टर्स की लिस्ट आप हमें बता दो जिससे डेफिनेटली हम 150 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं और उनके टॉपिक्स जो जेई में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे और जो आपको फोकस में रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मैथ्स। भाई जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम में अगर आप देखोगे सीरीज इन्वॉल्विंग ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का है और जनरल टर्म, इससे ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थोड़ा बहुत आपको अगर पढ़ने की जरूरत है तो आप यहाँ पे रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। डेफिनेटली आप 2 क्वेश्चन भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भैया सिंपल सवाल पूछे, या तो नेचर ऑफ रूट या फाइंडिंग रियल सोल्यूशन। सीक्वेंस सीरीज की बात किया जाए, मैक्सिमम चीजें उन्होंने हटा दी है। जो सिग्मा वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशल सीरीज हटा दी है। तो भैया जो सवाल बन रहे हैं बहुत ही आसान, सिंपल एपीजीपी अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ये हटा दिया, फिर भी जेई ने एक बार इससे सवाल पूछ दिया, बट बहुत ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। स्टैट्स एक ही सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और कहां से पूछेगा? सिर्फ यहीं से पूछेगा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हर बच्चे का फेवरेट होता है क्योंकि सबको मजा आता है इस तरीके का ब्रैकेट बनाने में, गुणा भाग करने में। तो यहां से क्वेश्चन कहां से पूछेगा? या तो क्रैमर्स रूल पूछ देगा या फिर एडजॉइंट वगैरह की प्रॉपर्टी वगैरह का हल्का यूज करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। हालांकि जेई ने मेंशन किया था एडजॉइंट और डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज हटा दी गई, बट फिर भी वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे, तो आपको एक बार पढ़ने की जरूरत डेफिनेटली है। एलसीडी में भैया सिंपल सा कॉन्टिन्यूटी का आसान सवाल भी बन सकता है। भैया एफ ऑफ एक्स दे दिया और 3 इसी तरीके से फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट करिए, एलएचएल आरएचएल, और फंक्शन वैल्यू इक्वेट करना है। आप ये इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। या फिर कठिन में अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहां पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है फॉग और गॉफ वाला, ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। रिलेशन की बात करें भाई तो सिर्फ एक ही चीज पूछता है, इक्विवेलेंस, आरएसटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट से सवाल एकदम नहीं पूछा जा रहा है। डेफिनेट से कहां से पूछा जा रहा है? थोड़ा सा घुमा के, या तो प्रॉपर्टी बेसिस पूछ दिया या फिर पीस वाइज फंक्शन जीआईएफ या फिर मॉडुलस का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एयूसी की अगर बात करते हैं तो भैया पूरा पढ़ना, क्योंकि सिंपल क्या होगा कि भाई पैराबोला है, सर्कल इंटरसेक्ट कर दिया, ये वाला एरिया आप बता दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता दो, पूरा बता दो। बेसिक सा अगर ग्राफ का नॉलेज है तो डेफिनेटली आप +4 मार्क्स यहाँ से इजिली पा पाओगे। उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस ही सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आप इसको भी आराम से कंप्लीट कर सकते हो। वेक्टर में भाई सब कुछ बचा ही नहीं। जब से इन्होंने एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया, तो भैया सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल अलजेब्रा पढ़ के जाना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का आ रहा है, डॉट आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, आप आसानी से यहाँ से +4 पा जाओगे। और 3D तो अब खत्म ही कर दिया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ना है, प्लेन पढ़ना ही नहीं, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता था। अब यहाँ से क्या सवाल पूछेगा? सिंपल जो बचा हुआ है भैया, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, तो यहाँ से भी 4 यहाँ से 4 यहाँ से आप आराम से पा सकते हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो भाई फिजिक्स में वैसे तो यार कई बच्चों को हर चीज कठिन लगती है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी कम मेहनत वाले कुछ चैप्टर्स और उनके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हैं मैं बता देता हूं। कार्टेशियन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं। डब्ल्यूपी से आप देख सकते हो ये वाले कुछ टॉपिक्स। मोमेंटम एंड कोलिजन ये टॉपिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप ये पर्टिकुलर टॉपिक्स देख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैट से ये देख सकते हैं। और एसी से आप ये देख सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स में पूरा ही आपको पढ़ के जाना है। वैसे तो सेमीकंडक्टर में डायोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करें यार तो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा कवर कर पाओ उतना कर लो। अब केमिस्ट्री में आयुष सर आकर आपको एक बार एलोबरेट करेंगे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उनके कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने। आयुष सर प्लीज। तो अगर हम यहाँ पर देखें केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स आपके सामने है। जैसे सबसे पहले आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आ रहे हैं उससे। ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स का पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री 2 मतलब मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में तो क्वांटम नंबर बराबर सवाल आते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हर बार पूछ लेता है, या तो एलिमेंट देकर कन्फिग्रेशन पूछ लेगा या तो कन्फिग्रेशन देख करके एलिमेंट पूछ लेगा। बहुत बार एटॉमिक नंबर दे देता, पूछता है एक्स क्या है, तो अच्छा से बताना है। वहां पर यहाँ पर बात होगी स्पेक्ट्रम से भी सवाल बराबर देखने को मिलते हैं।
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से आ जाएगा, वेवलेंथ से आ जाएगा, वेव नंबर से आ जाएगा, मतलब बराबर इससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर, और ऑर्डर में भी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके हर एक टॉपिक, हर एक फॉर्मूलाज आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। वहीं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। और साथ ही साथ एक इसमें नोट पॉइंट बता देता हूं कि आर्हीनस इक्वेशन भी आप साथ में कर सकते हो। आर्हीनस इक्वेशन से भी डायरेक्ट सवाल यहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ बहुत अच्छा से करिएगा। और सेल के बारे में भी थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ करके जरूर चाहिए। बात करें केमिकल बॉन्डिंग का तो एमओटी, वीएससीपीआर3 स्ट्रक्चर वगैरह से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइब्रिडाइजेशन भी आप साथ में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल, आपको कंप्लीट पढ़ के जाना, 4 से 5 ही टॉपिक है। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहीं अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन से, सीएफटी से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लेकिन साथ में आइसोमेरिज्म का तड़का लगाना मत भूलना, आइसोमेरिज्म भी जरूर करके आपको जाना। डी ब्लॉक छोटा सा एक चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। पहले पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वगैरह भी होता था, लेकिन अब वो चीज़ हट चुकी है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक में, आईयूपीएससी स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत आसानी से यहाँ पर नंबर आपको +4 मिलता हुआ नजर आ सकता है। बायोमोलिक्यूल्स, एनसीईआरटी को एकदम पकड़ के रख लो, कंप्लीट बाय हार्ट इस पे करके जाना आपको। एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी एक कंप्लीट टॉपिक बन जाता है। और साथ ही साथ आप जीओसी जरूर एकदम अच्छा से करके जाइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आप यहाँ पर गेन करते हुए नजर आएंगे। तो यार ये कुछ चैप्टर्स के लिस्ट थे। अब आपको ये लगे कि भाई ये हम पढ़े कहाँ, जैसे अगर हमने सर यहाँ पे बात की कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ मुझे इसमें दिक्कत आ रही, तो कहाँ से पढ़ेगा बच्चा? टॉपिक मैनिया रैंकर्स पे डेली 4 PM पे, संडे को भी वो क्लासेस प्रीमियर होती हैं। आप यहाँ पे रैंकर्स पे सर्च करोगे टॉपिक मैनिया, आप डेली यहाँ क्लासेस देख सकते हो। तो अगर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये सारे PDF नोट्स आपको मिलते हैं। टॉपिक मैनिया बिल्कुल भी मिस मत करो। प्लेलिस्ट भी तो अपना बना हुआ है वहाँ। प्लेलिस्ट भी आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स का तीनों का टॉपिक मैनिया देख सकते हो, क्योंकि वही एक ऐसा मात्र संसाधन है जिसमें आप 20 मिनट में किसी टॉपिक को बढ़िया से पढ़ भी लेते हो, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो, PYQs भी और कुछ उसके मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और जेईई में आपका पहले अटेम्प्ट में क्या स्कोर करना चाहिए एक बार कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।